ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तनाव में है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्कूल के एक साथी को अपशब्द बोल दिए, फिर वो मानसिक तनाव में चले गया और उसने अपना शरीर नष्ट कर लिया महाराज जी। अब कह रहे कि अब मैं सबसे नजरें बचाती फिर रही हूँ, उनके माता पिता या अपने माता पिता या समाज में ऐसा हो गया है। अब महाराज जी मैं क्या करूँ, मतलब नहीं, वैसे वैसे चाहिए कि किसी का हृदय इस कोट से दुखी ना हो जाए कि वो की सोच ले। तो हमें बहुत संभाल कर अपने जीवन को रखना है और दूसरे के जीवन को बचाना है। मान लो आपका स्त्री शरीर है, कोई आपसे ऐसा, तो हम बहुत संभाल करके, अगर कोई ज़्यादा उपद्रव करता है तो हम कानून का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें, हम कोई ऐसा वचन ना बोलें कि कोई इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर ले। वो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका मंगल हो। लेकिन उस बच्चे को भी सोचना चाहिए जिसने किया, कि कोई कुछ कह दे तो। वैसे आजकल बहुत बावरे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में ना ध्यान देकर, अच्छाई में ना ध्यान देकर बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नए नए बच्चे बच्चियां गलत भावनाओं से युक्त होती चली जा रही। तो यही है, आजकल वातावरण थोड़ा बदल रहा है, जो धर्म शास्त्र इनके विपरीत चल रहा है। अब माता पिता बेचारे रो रहे हैं, ये नए बच्चे कुछ समझ नहीं रहे, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बना रहे हैं। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, कोई ना कोई तो पसंद करेगा यार, जाओ छोड़ो, तुम उसे छोड़ दो, अपनी जिंदगी संभालो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो। प्यार का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी जहां संतुष्टता होती हो वो जीवन जियो, हम अपना जीवन जी लेंगे। ये तो मतलब बहुत ही अज्ञान की वृत्तियां फैल रही। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर, इसको इस तरह से मार देना, इस तरह से कर लेना, ये तो बहुत हानि का विषय है। अंजलि जी सूरत से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आत्म प्रेम और स्वार्थ में क्या अंतर है? कैसे पता चलेगा कि मैं आत्म प्रेम कर रही हूँ या स्वार्थी हो रही हूँ? आत्म प्रेम निष्काम होता है और स्वार्थ देह से संबंधित। देह संबंधी जितनी भी मांगे हैं वो सब स्वार्थ है, और जहां मांगे खत्म हो जाते हैं उसे आत्म प्रेम कहते हैं। आत्मा में कोई मांग नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे आत्म प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत होता है। जो ब्रह्मभूत होता है उसमें कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रसन्न आत्मा, अखंड आनंद। जब अंदर आनंद का अभाव होता है तब हम बाहर आनंद खोजते हैं। जब अंदर का आनंद मिल जाता है तो बाहर फिर आनंद की चाह नहीं रहती। बाहर आनंद है नहीं, आनंद का भास है। जैसे रेत में सुबह सुबह जब गंगा जी किनारे भ्रमण करते थे तो जो किरण पड़ती थी तो ऐसा लगता था निर्मल जल भरा हुआ है और एक बूंद पानी नहीं। उसे मृग मरीचिका कहते हैं, मरुभूमि में जल का भान होना। तो ऐसे ही संसार में आनंद का भान हो रहा है। हमें लगता है इस शरीर को भोग लें तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन उस शरीर को कोई भोग रहा है और वो किसी और शरीर को देख रहा है। हमें लगता है इस वस्तु को भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन उस वस्तु के भोगने के बाद और दूसरी वस्तु की चाह हो जाती है। अगर आनंद होता तो तृप्ति हो जाती। आनंद है भगवान के नाम में और भगवान के चरणों में। देखो केवट जब भगवान के चरण धोने नहीं चाहिए, जहां चाह खत्म हो जाती है उसे आत्म प्रेम कहते हैं, और जहां चाह रहती है उसे स्वार्थ कहते हैं। वो चाहे जितना महान चाह हो वो स्वार्थी है। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो। अष्टांग योग चित्त वृत्ति निरोधा सा योगा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके
चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले वो ज्ञानी। कर्मयोगी शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत थे तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते हैं। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा। भगवान श्री राम जी ने क्या वेशभूषा थी। लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राज वेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्नी हो रे। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं और वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने विभीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है और विभीषण जी भलाई करे, यही संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है, जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना हम जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम योग आपको में चले सार बात बता दी, समझ में आ गई ना। प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस तुम नाम जप करो भगवान का और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है
मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है? ये महाभागवत धर्म है। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाथ जी नांदेड़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई विशेष चिंता नहीं है, बट एक ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है और मन में हमेशा इसको ठीक करना है तो नाम जप शुरू कर दो। जहां व्यर्थ के विचार आते हैं, जहां इधर उधर की कल्पनाएं आती है, वहां नाम लिखना शुरू करो, राधा राधा राधा, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। जहां ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा, ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम बहुत, नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन, राधा राधा कहने में क्या कठिन, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। अंशुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमें किसी सामान्य व्यक्ति से प्रेम होता है तो हमें उसका चिंतन निरंतर होता है। यदि हमें पता चले वो व्यक्ति भी हमसे प्रेम करता है तो ये चिंतन दुगना हो जाता है, उसके चिंतन में ही आनंद प्राप्त होने लगता है। महाराज जी, ऐसे ही श्री जी से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, ये मन इतना शैतान क्यों? अपनी पहली बात पे आओ, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर अगर पता चल जाए कि वो हमें प्यार करता है तब तो हम दुगना चिंतन हो जाए। बहुत सुंदर सूत्र है, पर पहले सूत्र में टिक जाओ तुम। पहला अपने ही मुख से जो आपने वर्णन किया उसके पहले सूत्र में टिक जाओ, केवल अनन्य चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब आओ इस कसौटी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तुम अपना चिंतन संभालो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी आपको कितना प्यार करते हैं। किसी बीच की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके हृदय में पता चलने लगेगा कि अपार कृपा लाडली जू की है, मेरे ऊपर लाडली जू की अपार दया है, मुझे बहुत प्यार करते हैं श्री जी। ये अनुभव होने लगेगा, छाती में अनुभव होने लगेगा, कोई फोन थोड़ी आएगा, अपने आप अनुभव होने लगेगा, अपने आप हृदय में। अब हम कैसे बताएं तुमको कि जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में कितना आनंद होता है, अपार आनंद होता है, एक अपार मस्ती होती है। न मृत्यु का भय, न जीने की चाह, न कोई लाभ न कोई हानि, एक अद्भुत मस्ती होती है। तो पहले अपना क्षेत्र संभालो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, मेरा अनन्य चिंतन हो। अभी तो चिंतन बंटता है, अभी चिंतन छूटता है, अभी चिंतन भूल जाते हैं हम। पहले अपने क्षेत्र को संभालो। हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे प्यार करो या ना करो, ऐसे भगवान से प्यार करना चाहिए। और भगवान तो प्यार समुद्र है, हम उनके अंश होकर जब इतना प्यार करेंगे तो वो हमारे अंशी समुद्र हैं। प्रेम भगवान प्रेम समुद्र है, वो हमें कितना प्यार करेंगे ये हमें अनुभव में आएगा। पहले खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन न छूटने पावे। समझ पा रहे हो आप? मुदित जी फरीदाबाद। राधे राधे बाबू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए अगर वो शास्त्रविद नहीं है तो, परंतु महाराज जी क्या अपने कार्यों को रोककर दूसरों की सहायता सही है? महाराज जी कह रहे हैं कि मैं दूसरों की सहायता करने चले जाता हूँ तो अपने ही काम छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो ऐसे में क्या मेरे को सहायता करना नहीं? अगर अपने काम से भी श्रेष्ठ आवश्यकता दूसरों को सहायता करने की, उस रोज तो ऐसा नहीं होता, रोज तो ऐसा नहीं होता, ये तो कभी कभी घटना घटती है, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। रोज तो कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि भाई सुबह से उठकर परोपकार के लिए झोला टांग लिया और घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। परोपकार ढूंढा नहीं जाता, वो तात्कालिक होता है। जैसे हम निकले घर से और किसी का एक्सीडेंट हो गया
और बड़ी बुरी दशा में अब हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। अब जैसे भी बने उसको अस्पताल तक ले जाना, उसको दवाई करवाना, और जब देख लिया कि उसकी व्यवस्था वाले आ गए तो राधे श्याम अपने काम के लिए चले जाना। अपना काम उस समय छोड़ देना चाहिए जिस समय विशेष आवश्यकता हमारी हो, हम उस समय उसको सहयोग करें, यही हमारी मनुष्यता है। विशेष आवश्यकता अपने आप दिखती है कि अब इसके पास कोई नहीं, मुझे जरूरी है इसके पास रहना, तो हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए। तो आपके काम से जो आपको लाभ मिलना था उससे ज्यादा लाभ आपको भगवान देंगे, क्योंकि मालिक देख रहा है ना कि आप परोपकार कर रहे हो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो सबसे बड़ा पाप करते हैं, और दूसरों को सुख देते हैं तो सबसे बड़ा धर्म करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य करते हैं। दीपक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्या सांसारिक रिश्ते भागवतिक प्रेम के मार्ग की पाठशाला हो सकते हैं? सांसारिक रिश्तों में जब महत्वाकांक्षा, अहम, मोह मतलब कम हो जाए, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम रह जाए, तो क्या ये ईश्वर प्रेम का एक स्वरूप ही है? निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। इसकी परीक्षा है। जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे प्रतिकूल चले, फिर भी हम आपको प्रेम करें, तो इसका मतलब हमारे अंदर स्वार्थ बुद्धि नहीं थी। स्वार्थ बुद्धि अनुकूलता की चाह करती है, और स्वार्थ ना होने के कारण आपके प्रतिकूल व्यवहार का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम ज्यों का त्यों आपका मंगल मनाएंगे, आपका शुभ करेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे। इसे प्यार कहते हैं। अगर ये है तो निस्वार्थ प्यार है, अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। स्वार्थ की कुछ ना कुछ गंध लेकर ही प्यार हमारा बढ़ता है। रूपवान, गुणवान, धनवान, परिवार का मेरा परिजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज नहीं तो कल ही हमारे काम आएगा। जब ये बिल्कुल बातें ना हो और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, हमारी निंदा करे, हमको दुख पहुंचाना चाहे, हमारी हानि कर दे, और फिर भी हम प्यार करें, उसे निस्वार्थ प्यार कहते हैं। समझ में आ रहा है आप जी? जूही जी। नहीं, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी। नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी, क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है ये भय? हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है, तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम। भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना? सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान से लड़की को रखना चाहिए। लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें, तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। रितिका सिंह जी, नोएडा से। जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी खुद में खुशी का एहसास नहीं होता, हर वक्त खुशी के लिए किसी और का सहारा ढूंढती हूँ, खुद में और खुद में। अगर भगवान का आश्रय ले लो तो हर समय खुश रहोगी। यहाँ बाहरी कहीं खुशी नहीं है। यहाँ तुमसे जो प्यार करेगा तो तुम्हारे शोषण के लिए करेगा, तुम्हारे पोषण के लिए नहीं करेगा। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो तुम्हें त्याग देगा। यहाँ का प्यार तो खुशी दे ही नहीं सकता। वो अपनी खुशी के लिए आपसे प्यार कर रहा है तो वो आपको क्या खुद कर पाएगा। जो हमारी खुशी के लिए हमसे प्यार करे वो भगवान है, क्योंकि वो पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो केवल मेरी खुशी के लिए। हमारी दोनों किडनी फेल है, शरीर कष्ट में रहता है, लेकिन हम खुश रहते हैं क्योंकि हमारा प्रीतम प्रभु है। हर समय प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यार भगवान है, हमारे प्यार भगवान है, हमारा जीवन भगवान है। तो अगर सही माने में खुश होना चाहते हो तो श्री कृष्ण से प्यार करो, राम जी से प्यार करो, तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा। देख लेना, अतिशय प्रसन्नता भगवान से प्राप्त होगी, संसार से नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवत चिंतन में लग गया, वही प्रसन्न रहता है। एक अपार आनंद आता रहता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। अच्छा, संसार से जुड़े तो देखो सब जुड़े ही हो, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता यही प्राप्त होगा। आप जी जान से किसी को प्यार करो, फिर आप देखो आपको कितना दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता, कितना दुख मिलता है। अगर वो व्यक्ति किसी की तरफ देख भी लेगा तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपका हृदय अशांत हो जाएगा। और फिर कहीं संसार में तो ऐसा है नहीं कि कोई एक जगह टिक सके, वो तो केवल वही है जो धर्म से चलता है, जो नियम से चलता है। ऐसे संसार में कोई आपको प्यार करे, मुझे नहीं लगता। प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, जो हमारे अवगुणों को भी भुला करके हमसे प्यार करते हैं। यहाँ तो केवल गुणों का प्यार है। जिस दिन देखा कि तुमसे अच्छा कोई मिल गया, फिर ब्रेकअप,